विषयों की कक्षा की भांति ही गणित की कक्षा में भी हम गणितीय अवधारणाओं को सहज बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ में नवीनता लेकर आती है। इनके माध्यम से बच्चों का सीखना सुगम, रोचक और स्थायी हो जाता है। सहायक सामग्रियों द्वारा सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक बच्चों के स्मृति पटल पर बना रहता है। गणित की कक्षा में जब हम TLM की बात करते हैं तो हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्रियां देखने को मिलती है। पहली है विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, जैसे गणित किट। दूसरी है परिवेश में उपलब्ध सामग्री, जैसे कंकड़, फूल, पत्तियां, विद्यालय भवन, कक्ष में उपस्थित अन्य सामग्री। तीसरी है स्वयं निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री। इसके अंतर्गत चार्ट, संख्या कार्ड, फ्लैश कार्ड, ज्यामितीय आकृतियां, गणितीय मॉडल आदि आते हैं। चौथी शिक्षण अधिगम सामग्री है ICT। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के ICT टूल्स और प्रोजेक्टर इत्यादि की सहायता से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। आइए अब चलते हैं एक कक्षा में, देखते हैं यहाँ पर शिक्षिका किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके गणितीय अवधारणा को स्पष्ट कर रही हैं। तो अब आपको ये करना है कि आपको क्लास में से कुल 5 चीजों की, ये 2 टीमें मैंने आपको 2 टीमों में बांट दिया है। ये A टीम हो गई और ये B टीम हो गई, ठीक है। A टीम का काम ये है कि आपको क्लास में मौजूद 5 चीजों की लंबाई और चौड़ाई पता करनी है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक समझ में आ गया? A टीम को समझ में आ गया। अब B टीम का काम ये होगा, वो करना ये है कि आप क्लास में कहीं पर भी आपको कोई कोण दिखाई देता है तो उसको नाप के बताना है कि वो कितने डिग्री का कोण है, कितने अंश का कोण है और कहाँ पर है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? कितनी लंबाई हुई इसकी बेटा? 220 सेंटीमीटर। लिखो। शाबाश, वेरी गुड। दिखाई दे रहा है, आप कौन सा कोण बताओगे मुझे? 90 डिग्री का। किस किस का? खुशी को। अच्छा, खुशी को इस पोल में भी कोण दिखाई दे क्या? बताइए बेटा, कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। शाबाश। और कुछ भी मिल गया आपको? हाँ बताओ। 90 डिग्री मिल गया, वेरी गुड। और कहीं कोई चीज, कोई और दिखाई दे रहा है? ढूंढो। वेरी गुड। ये कितने का है? 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर शिक्षिका ने परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के साथ विभाग द्वारा प्रदत्त गणित किट का प्रयोग करते हुए कक्षा शिक्षण को रुचिकर बना दिया है। अब एक अन्य कक्षा में चलते हैं, देखते हैं कि इस कक्षा में स्वयं निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। और ग्रीन सर्कल में दहाई का अंक दिखाया गया है। देखो, यहाँ पे इकाई का अंक है 3 और दहाई का अंक 4। तो ये संख्या हमारी क्या बन गई? 43। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करने में यदि हम बच्चों को भी शामिल कर लेते हैं तो उनकी रचनात्मकता का विकास होता है। संख्या बन गई 55। अब मैं आपको एक संख्या देती हूँ, आप उसमें इकाई और दहाई का अंक बताना। ये संख्या क्या है? 7 6 76। इसमें इकाई का अंक कितना है? 6 और दहाई का अंक 7। आज हम जोड़ना सीखेंगे। अच्छा, ये बताओ, ये कितने गोले हैं? ये बताओ कितने गोले हैं? 2। अब दोनों मिलके कितने गोले हुए? 3। वेरी गुड। 1 2 3। दोनों मिलके कितने गोले हुए? 3। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, ये
यदि बच्चों और शिक्षकों द्वारा स्वयं सामग्री का विकास किया जाता है तो उसके निर्माण के दौरान अनौपचारिक चर्चा परिचर्चा से उससे संबंधित गूढ़ तथ्य प्रभावी तरीके से समझ में आ जाते हैं। दोनों मिलके हुए 5। देखते हैं ICT का प्रयोग करके हम सीखने की प्रक्रिया को कैसे सरल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिज्जा के मैंने कितने सारे भाग दिए हैं। एक पिज्जा के मैंने कितने भाग दिए? तो इस पिज्जा में ये दोनों भाग कितने हो गए? 1/2। ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इस पिज्जा में 4, तो इसके भाग कितने हो गए? 1/4। इस पिज्जा में 6 हुए हैं, तो प्रत्येक भाग कितना हो गया? 1/6 हो गया। इस पिज्जा में 3, वैसे भिन्न के रूप में 1/3। इस पिज्जा को भिन्न के रूप में 1/5। इस पिज्जा में कितने भाग हैं? तो भिन्न के रूप में 1/7। अब आप समझ गए भिन्न की अवधारणा। अब आप लिख सकते हैं। आप गन्ने सेब के टुकड़े अगर आपकी मम्मी करेंगी तो आप उसे भिन्न के रूप में बताएंगे कि कितने भाग हो गए। गणित को जब हम बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए मूर्त रूप से दिखाने और सिखाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए उत्साहवर्धक होने के साथ साथ गणित शिक्षण को रुचिकर भी बनाता है। तो आइए हम भी अपनी गणित की कक्षाओं में कुछ ऐसा करने का प्रयास करें जिससे बच्चे रुचि लेकर सीखने के लिए तत्पर रहें।